आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। शिवपुरी में चना जोर गरम बेचकर मुश्किल से जीवन गुजर बसर कर रही रिंकी राठौर संघर्ष की मिसाल पेश कर रही हैं। बता दें कि पति 8 साल से किडनी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 8 दिन में 2 बार डायलिसिस करना पड़ता है, जिससे 4 से 8 हजार रुपए का खर्च आता है। ऐसे में बीमार पति के इलाज और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रिंकी चना जोर गरम बेचकर जरूरतों को पूरा कर रही है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ की एक खास रिपोर्ट देखिए। एक महिला अगर संघर्ष करती हुई दिखाई देती है तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई कहानी होगी। और एक कहानी हमारे सामने है कि पति बीमार है, किडनी की बीमारी से ग्रसित है। 8 साल से बीमारी का इलाज चल रहा है, डायलिसिस होता है बड़ा महंगा, लेकिन पत्नी के पास कोई रोजगार नहीं है। तो पत्नी चना जोल गरम बेच करके अपना परिवार चलाती है और पति का इलाज कराती है। इस व्यापार से क्या आपको तकलीफ नहीं आती? आप कैसे इलाज कराती है? तकलीफ आती तो है। कब से बीमार है आपके पति? 8 साल हो गया। तो 8 साल से डायलिसिस होता है, पैसे इतने सारे कहाँ से इंतजाम करती हैं? यही से कर लेते हैं और उधार कर्ज ले लेते हैं। कर्ज लेते रहते हैं। तो बच्चे कितने हैं? 3 लड़की हैं। 3 लड़के हैं। जी। कब से ये व्यापार कर रही हैं आप? 8 साल हो गया। 8 साल से, जब से पति बीमार हुए हैं तब से ये व्यापार कर रही हैं? जी जी। तो कोई मदद सरकारी मिल पाई? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं कोई मिली? सरकारी नहीं। आपने कभी किसी को आवेदन किया? किए थे ना, किसको आवेदन किया? सिंधिया जी का किए, जो बिल्कुल एक और है ना ज्योतिराज सिंधिया, इनके भी किए थे। कलेक्टर पास नहीं गए। कलेक्टर के पास नहीं गए? तो ये जो महिलाएं हैं, ये संघर्ष करती हुई इस तरह से नजर आती हैं और कहते हैं कि महिलाओं को जननी इसीलिए कहा जाता है, उनके संघर्ष की कहानी उनसे जुड़ी होती है। जी हाँ, महिलाओं के लिए तो संघर्ष बना ही हुआ है। और मैं सबसे बोलूँगी ऐसी महिलाओं के लिए वो लोग है ना आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करें, हेल्प करें। आपको क्या लगता है कि एक महिला जो संघर्ष कर रही है तो उसके संघर्ष को कैसे देखती हैं आप? देखिए, महिलाओं का तो वही जो उन्होंने बताया कि संघर्ष ही है, लेकिन वही है कि उनको कैसे अपना रोजी रोटी चलानी है और जो लोग आगे आके हेल्प कर सकते हैं उनको उनका हेल्प करना चाहिए, बस यही है। कब से बीमार है अगर हम आपसे पूछें तो? इस 8 साल हो गए। 8 साल से बीमार है। 8 साल से पहले आप ये व्यापार करते पहले यही चना जोर गरम बेचते थे। थे, अब आपकी पत्नी बेचती है। हाँ, हम घर ही पे रहते, डाली हाथ पाए काम ही नहीं करते हैं, बीमार रहते। बीमार है तो यहाँ आज कैसे आ गए? यहाँ इनको छोड़ने आए थे, सामान लेके, वजन लेके नहीं आ पाते हैं तो छोड़ने आना पड़ता है। दुकान लगवा के चले जाते हैं। चले जाते। तो ये एक बड़ी मार्मिक सी कहानी है। और बच्चा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में पढ़ते हो। और कितने बहनें हैं आप? 3 बहनें हैं। तो स्कूल कौन सा है? सरकारी स्कूल है। खैर, आप बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं, एक माँ का कर्तव्य पूरा कर रही हैं, पत्नी का कर्तव्य पूरा कर रही हैं। तो इस तकलीफ में क्या कहेंगी कि मतलब कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? कैसे संभाले सर हमें तो कुछ समझ नहीं आता है, कोई भी नहीं है सहारा मेरा। तकलीफ आती है? आती है ना, तकलीफ तो आएगी। संघर्ष का दूसरा नाम है जिंदगी। और संघर्ष को अगर स्त्री करती हुई दिखाई देती है तो ईश्वर ने स्त्री को वो शक्ति दी है कि जब वो अपना किरदार निभाने पर आती है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आज हम आपको इसी तरह की एक तस्वीर से जोड़ते हैं। ये कहानी रिंकी राठौर की जिंदगी से जूझती हुई कहानी है। रिंकी राठौर के पति पिछले 8 साल से किडनी की बीमारी से परेशान हैं। डायलिसिस कराना पड़ता है, आज ही डायलिसिस करा कर लौटे हैं। ये तो गनीमत है कि सरकार का दिया हुआ आयुष्मान कार्ड है, डायलिसिस अस्पताल में निःशुल्क हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दवाइयों के पैसे लगते हैं वो तो जेब से खर्च करने पड़ते हैं। और ये पिछले 8 साल से इसी तरह से बिस्तर पर मौजूद हैं। बेटी है, 6वीं क्लास में पढ़ती है, पिता की हवा करते हुए सिराने पर बैठी है। अगर इस परिवार की पूरी दास्तान हम आपको समझाने और सुनाने की कोशिश करें तो दुखों का पहाड़ तो इस परिवार पर टूटा है, लेकिन हौसले और जज्बात की कहानी भी है रिंकी राठौर की। रिंकी राठौर ने अपने परिवार को न केवल संभाला है बल्कि कहीं ना कहीं इस बच्ची ने इस परिवार के साथ चलते हुए 8वीं तक पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अगर ये पढ़ेगी तो पैसा खर्चा होगा और पैसा खर्चा होगा तो फिर इलाज कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकी, तुम्हारे पति कब से बीमार हैं और कब से तुम ये भी हम आपको रिंकी से बात करने से पहले समझा देते हैं कि ये चना जोल गरम की दुकान लगाती हैं, बाजार में चलती फिरती दुकान है और चना जोल गरम बेचती हैं, इसी से परिवार चलता है। कभी एक ज़माने में इनके पति ये व्यापार किया करते थे, इसी से घर चलता था, लेकिन अब पति बीमार है तो ये जिम्मेदारी रिंकी राठौर ने ले ली है।
और ये दुकान से जो कुछ भी कमाई होती है उसी से परिवार चलता है, उसी से इलाज होता है। रिंकी कब से बीमार है, क्या क्या तकलीफें आपने उठाई और कैसे आप संघर्ष करती हुई अपनी 3 बेटियों को पाल रही हैं? 8 साल हो गया इनका तबीयत खराब हो गई, 2017 में हुआ था। और जब दिल्ली गए थे तो सिंधिया जी ने थोड़ा हेल्प कर दिया था, तो पर्ची काट दिए, थोड़ी दवाई मिल जाता था और प्राइवेट लाने पड़ता है। और 8 साल से हम बहुत परेशानी में रहते हैं। मेरा कोई सहारा भी नहीं है करने वाला। घबराइए नहीं। आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितना पैसा खर्चा कर दिया इलाज में? इलाज में 10-12 लाख रुपया लग गया। कहाँ से आपने इंतजाम किया? यहीं से ले आते हैं, ये थोड़ी बहुत काम में निकल जाता है, कर्ज ले लेते हैं, इसी से उठाते हैं। कर्ज ले लेके आपने इलाज कराया और बेटियों की जिम्मेदारी, ये 3 बेटियां हैं आपके पास? इसी से सब चलाते हैं हम। कभी कभी तो आपको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, दुकान लग नहीं पाती, आमदनी होती नहीं, कैसे काम करती है? कर्ज ले करके जाते हैं, 30-40 हजार रुपया लग जाता है एक बार में, महीना में, 15 दिन में। सरकार से मदद नहीं मिल पाती है? सरकार से मदद मिलता है, आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस फ्री होता है, दवाई लाने पड़ता है। आप स्वस्थ नहीं रहते हैं? नहीं रह पाते हैं सर, क्या करें, इतनी मेहनत का काम नहीं हो पाता है। डायलिसिस होती है, मजबूरी आ जाती है, हाथ पाँव काम नहीं करते। हाथ पैर काम नहीं करते? हाँ, कब से तकलीफ और क्या क्या तकलीफ उठाते हैं? 8 साल से कर रहा हूँ, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ खाने को बताते हैं। बीमार होते हैं सर तो ग्वालियर में पहुँचा देते हैं, यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। ग्वालियर से दवाई लाते हैं तो महंगी पड़ती है, तो दवाई के लिए वो उधार कर्ज लेके मजबूरी से जाना पड़ता है। जाते हैं तो सर बहुत मुश्किल पड़ती है, बस में ही बैठ नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते और चल नहीं पाते। इसलिए तो किसी ना किसी को, घर वाले बच्चों को लेके जाते हैं। हमारे साथ इनके पड़ोसी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो परिवार है, आप कब से इसको इस हालत में देख रहे हैं? वैसे तो मैं इनको 10 साल से जानता हूँ। हाँ। ये हमारे इधर ही पास में ही रहते हैं। हाँ। और पिछले 8 साल से इनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उस समय से ये काफ़ी परेशान है। मैं खुद इनको 8 साल से देख रहा हूँ। स्त्री में तो ताकत भी है, स्त्री तो भगवान से अपने पति के प्राण तक वापस ले आती है। अब उतना तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना बनेगा मेरे पास, जितना हम शक्ति हो उतना तो हम दिखाएंगे इनको साथ, इनके साथ में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ कभी नहीं जिंदगी रहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। इलाज भी कराएंगे, साथ भी नहीं छोड़ेंगे सब करेंगे हम, और अपना कर्तव्य निभाएंगे। हाँ, अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और बच्चों को भी देखभाल करेंगे। तो ये रिंकी की कहानी है, ये रिंकी की दास्तान है। हम कैमरा साथी से कहेंगे कि थोड़ा इस परिवार का रहन सहन भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, किराए का एक छोटा सा कमरा है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक कमरा है। कमरे में आप अंदर जा कर के देखिए तो आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परिवार बहुत आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। छोटा सा कमरा, उसी में रसोई है, उसी में एक सिलाई की मशीन है, जिससे समय बचने पर थोड़ी सिलाई आसपास के लोगों की कर दी जाती है, उससे भी 2 पैसे कमाए जाते हैं। एक छोटा सा टूटा फूटा पलंग है, इसके अलावा इस कमरे में कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है जिससे ज़िंदगी चलती है, जिससे परिवार की रोटी चलती है, और वो है ये थाल में रखे हुए चने, प्याज, टमाटर, मसाला, और इसी से ये दुकान लेकर के बाज़ार पहुंचती हैं और बाज़ार में 2 पैसे कमाती हैं, इलाज करवाती हैं और अपना परिवार चलाती हैं। बहरहाल, हमने जो रिंकी की तस्वीरों से आपको जोड़ा, वो तस्वीरें यकीनन एक परिवार की दुख भरी दास्तान कहती हैं। साथ ही साथ ये जो कहानी है, ये इस जैसी स्त्री के रूप में, स्त्री के उस किरदार को बयान करती है जो संघर्ष का दूसरा नाम है। और यही जिंदगी है, और शायद यही एक स्त्री का कर्तव्य भी। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।